हमारे यहाँ पर हम ब्रोंकोस्कोपी और बहुत सारे और तरह के इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट को बोलते हैं, वो वैसे भी डील करते हैं। तो लंग ट्यूमर के पेशेंट्स जिनकी सांस की नली सिकुड़ गई है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस में आवाज़ आ रही है, उनके साथ भी हम डील करते हैं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, वायु प्रदूषण की वजह से ब्रेन ट्यूमर और अस्थमा का खतरा बढ़ते ही जा रहा है और वायु में सल्फेट की मात्रा की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। इससे भी आपको खतरा पहुंच सकता है और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर आयुष गोयल जी मौजूद हैं। जी हाँ, ये शहर के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये मणिपाल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। मणिपाल अस्पताल यानी लाइफ इज ऑन। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि मतलब वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इससे क्या खतरा पहुंच सकता है? बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से शरीर पे बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट्स आते हैं। अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो वायु प्रदूषण खुद बहुत सारे लंग डिजीज का कारण बन सकता है। जैसे कि पहले हमें लगता था कि COPD जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती है, बट अभी ये देखा जा रहा है कि वायु प्रदूषण खुद ही 20 से 30% COPD पेशेंट्स का कारण है। साथ साथ वायु प्रदूषण की वजह से जो पेशेंट्स अस्थमा और COPD के शिकार होते हैं उनके सिम्टम्स, उनकी परेशानियां और बढ़ती है। साथ साथ अब ये भी दिख रहा है और साइंस में ये भी रिसर्च से पता चल रहा है कि वायु प्रदूषण खुद लंग कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो हमें वायु प्रदूषण को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उसको टैकल करने की ज़रूरत है और इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है। जो लोग अस्थमा का शिकार हो चुके हैं उनको आप किस तरह से एड्रेस किया करते हैं? अस्थमा के जो मरीज़ है उनको सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि ये बीमारी है क्या। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसी बीमारी है जो कुछ समय रहेगी और ठीक हो जाएगी, बट ये सच बात नहीं है। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर वो नुस्खे ढूंढे कि डॉक्टर साहब 1 हफ्ते की दवा दीजिए और मैं उसे ज़िंदगी में ठीक कर दीजिए, तो साइंस में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो उनको ये समझाना कि अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, दवाइयों के साथ साथ बचाव की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अस्थमा का सही इलाज जो होता है वो इनहेलर्स होते हैं। लोगों को कभी कभार ये लगता है कि इनहेलर गलत चीज़ है, इससे उनको आदत लग जाएगी, नुकसान होगा। तो मैं मुझे ऐसे समझाता हूँ कि जो इनहेलर है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता। तो जो चीज़ ब्लड में नहीं जा रहा उसका साइड इफेक्ट कैसे होगा? गोलियां जो होती है वो ब्लड में जाती है तो उनका साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये समझाने के बाद अक्सर मेरे मरीज ये बात समझते हैं, अगर वो सही तरीके से अपना इनहेलर लेंगे तो भले ही अस्थमा क्योर मतलब शरीर से गायब ना हो, बट वो एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सके। तो अस्थमा को पूरी तरीके से 100% तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी मरीज आपके यहाँ आते हैं वो किस तरह की बीमारी लेके आते हैं? तो क्योंकि हम यहाँ पर एक बड़े शहर में एक बड़े अस्पताल में बैठ रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो रेफर्ड पेशेंट्स, मतलब वो कहीं ना कहीं दिखा चुके होते हैं, ठीक नहीं हो रहे, इसलिए हमारे पास आते हैं। तो अगर हम सिंपल बीमारी के बारे में बात करें तो हमारे पास ऐसे अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट ठीक नहीं हो रहे, मतलब उनका अस्थमा काफ़ी बिगड़ा हुआ है। COPD,
एम्फाइसेमा, लंग फाइब्रोसिस जिसको ILD बोलते हैं, उसके बहुत मरीज आते हैं हमारे पास। लंग कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। लंग्स में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शन, ये सभी बीमारियों के पेशेंट्स हम देखते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ पर हम ब्रोंकोस्कोपी और बहुत सारे और तरह के इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट को बोलते हैं, वो वैसे भी डील करते हैं। तो लंग ट्यूमर के पेशेंट्स, जिनकी सांस की नली सिकुड़ गई है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस में आवाज़ आ रही है, उनके साथ भी हम डील करते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से मतलब कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर देखा जा रहा है अक्सर। तो ऐसे मरीजों को आप कैसे एड्रेस किया करते हैं? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी रिसर्च ने ये दिखाया है कि वायु प्रदूषण एक उभरता कारण है लंग कैंसर का भी। लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग या धुएं से नहीं, बट वायु प्रदूषण से भी होता है। तो ऐसे में दो चीज़ें हैं। पहले तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने तरफ से जो भी कर सके वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम वो करें, ठीक है। साथ साथ सरकार हमारी मदद करे इस चीज़ में, ठीक है। अगर कोई मरीज़ कैंसर का शिकार बन जाते हैं इसकी वजह से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे छोटे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इनिशियली सिम्टम्स काफ़ी छोटे होते हैं, मामूली होते हैं, जैसे खांसी लंबी चली, छाती में दर्द हुआ, मुंह से हल्का सा खून आया। तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत एक पल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि हम CT स्कैन के माध्यम से और ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से उनका कैंसर डायग्नोज कर पाए और उसका जल्दी इलाज शुरू कर पाए। क्या ये संपूर्ण तरीके से ठीक हो सकता है? तो लंग कैंसर जो होता है उसको ठीक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि वो कब पकड़ में आ रहा है। अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाए तो ये संपूर्ण तरीके से ठीक किया जा सकता है। बट अगर डायग्नोसिस में डिले हो, पेशेंट बहुत लेट हमारे पास आए, जब स्टेज 4 कैंसर हो जाए, उस समय इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं होता। उस वक्त आप लोग क्या करते हो? तो उस समय कैंसर के हमारे पास बहुत तरह के इलाज होते हैं। कीमोथेरेपी होता है, अब नई थेरेपीज भी आई है, इम्यूनोथेरेपी जिसको बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों से कैंसर को कम किया जा सकता है, पेशेंट को बेहतर किया जा सकता है, उनके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। बट अगर आप क्योर का बात करें कि पूरी तरीके से खत्म कर दे, तो ये स्टेज 4 में नहीं कर सकते। तो ये सारी बीमारियां के लाइफस्टाइल बीमारियां कहा जा सकता है? तो इनको पर से पूरी की तरह से लाइफस्टाइल बीमारियां नहीं कहना चाहिए। इनमें 3-4 चीज़ों का रोल होता है, जैसे वायु प्रदूषण। अब इसको लाइफस्टाइल बोलना सही नहीं रहेगा। कुछ इन पे जेनेटिक कारण होते हैं कि आपके फैमिली में अगर कोई बीमारी रन कर रही है, जैसे अपने फैमिली में अस्थमा रन कर रहा है या कैंसर रन कर रहा है, तो आप भी उसका शिकार बन सकते हैं। लेकिन हाँ जी, लाइफस्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई दमा का अगर मरीज है और वो स्मोकिंग करना शुरू कर दे, जबकि उसको पहले से दमा है, तो उसकी बीमारियां बढ़ जाएंगी, उसके कष्ट बढ़ेंगे। अगर उसका वेट बढ़े, वो एक्सरसाइज ना करे, पूरे टाइम लेटे रहे, ठीक है, ठीक से खाना नहीं खाए, तो इन सब चीज़ों से उनकी बीमारियां और बढ़ेंगी। तो हाँ, लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन बीमारियों में, बट सिर्फ लाइफस्टाइल का ही रोल है ऐसा नहीं है। तो हमें सब चीज को एड्रेस करना होता है। और मणिपाल अस्पताल ऐसे मरीजों को किस तरह से सुविधाएं मुहैया करवा रहा है? तो हमारे अस्पताल में पल्मोलॉजी पूरा एक डिवीजन है, पूरा विभाग है। रोज पल्मोलॉजी की ओपीडी चलती है। पल्मोलॉजी के अलग से इनपेशेंट्स है। हमारे पास एक डेडिकेटेड HDO है, जहाँ पर हम सिर्फ पल्मोलॉजी के मरीज को एडमिट करते हैं। साथ में जो डिफरेंट टेस्ट हमें ये होते हैं पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए, जैसे लंग फंक्शन टेस्ट, फेफड़ा कितना काम कर रहा है, वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ में CT स्कैन तो है ही, और ब्रोंकोस्कोपी की भी सारी सुविधाएं हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब लंग में कोई इन्फेक्शन हो, कोई गांठ हो, और हमें डायग्नोज करना है कि वो किस वजह से है, तो ऐसे में ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत होती है। तो ये सारी फैसिलिटीज मणिपाल में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র,
স্টার্টআপ না? এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।